अपना पंजन का सबका प्रणाम। आज हम अपने रीवा के एक बहुमूल्य धरोहर कैले सामाजिक चेतना के एक माध्यम कैले स्रोत कैले हमार सबसे बड़े विद्वान समाजशास्त्री देश विदेश में जेकर नाम है डॉक्टर महेश शुक्ला, उनके लगे बैठन और हम अपना से यह जानब। दरअसल हमारे मन में बहुत दिन से एक चीज आवती है कि यह सोशल मीडिया हमारे पूरे समाज में बहुत गहरा असर डाल रहा है। तेकर असर का अच्छा है का खराब है, ये सब हम डॉक्टर साहब से सुनब, अपनों पचे सुनी। डॉक्टर साहब थोड़ा एक पर प्रकाश डाली कि सोशल मीडिया के असर हमारे समाज में कैसे पड़ रहा है। सोशल मीडिया के असर बहुत बढ़िया अपना के प्रश्न है और बहुत बढ़िया विषय लेके चल रहा है। ऐसे कि इस समय पूरे देश में सोशल मीडिया खास तौर से लड़कन पर और जो किशोर अवस्था के लड़का हैं और युवा अवस्था के लड़का हैं उन पर काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। सोशल मीडिया जब प्लेटफॉर्म बनावा गया रहा तो ये सोचा गया रहा कि इससे यह प्लेटफॉर्म का उपयोग लड़का पढ़ाई लिखाई के लिए करही, कुछ जानकारी हासिल करही, एक दूसरे से आपन बातचीत करही, नातेदारी और जो दूसरे सामाजिक संगठन हैं उनसे ज़्यादा जुड़ाव हो ही है। लेकिन आजकल सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसन ऐप आ गए हैं जो सिर्फ व्यवसाय के लिए किए जा रहे हैं और यह व्यवसाय के कारण बहुत भ्रामक और एक कथन जो सामाजिक विखंडन वाले स्थितियां उत्पन्न हो गई। एक नशा जैसे युवा वर्ग में हो गया है। जैसे पहले हम लोग देखत रहन कि आज तरह तरह के नशा होत हमें, तंबाकू खाए वो का नशेड़ी कहा था, सिगरेट पिए तो वह नशेड़ी कहा था, और बहुत सारे मादक पदार्थ पियर रहे उनको जो है नशेड़ी कहा। लेकिन ये भी एक नशा हो गया और यहाँ तक कि देखा जा रहा है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप किशोरन को छोड़ दीजिए, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो 4 साल 3 4 5 साल के हैं, उन बच्चों को भी जो है लत लग गई सोशल मीडिया को। सोशल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हुए, आपका व्हाट्सएप है, ट्विटर है और इंस्टाग्राम है। ये जो 3 तो ऐसे हैं कि इसमें जो है रील बनावे के चक्कर में कई ऐसे दुर्घटना हो गई और वो दुर्घटनाएं एक तरह से बहुत ही सामाजिक कुप्रभावों को जन्म दे रही। तो सोशल मीडिया का प्रभाव तो बहुत बुरा है। हमारे अंडर में 2-3 शोधार्थियों ने इस पर पीएचडी काम भी किया है। एक डॉक्टर अलका मिश्रा सीधी की हैं, तो उन्होंने वो पीएचडी आपन करीन ही स्कूल में जो लड़का पढ़ा था उन पे का सोशल मीडिया का प्रभाव पड़ रहा है। सबसे पहले ब्रजेंद्र शुक्ला ने किया। ब्रजेंद्र शुक्ला आजकल एनटीपीसी में ऑफिसर रहे हैं, अभी रिटायर हुए हैं और वो कम से कम 30 साल पहले इस पर मीडिया के प्रभावन पर वो अध्ययन किए रहे। तो उस समय सोशल मीडिया का थोड़ा सा प्रभाव कम रहा है, लेकिन उन्होंने अपने अध्ययन में यह बात बताए रहे कि जो ये बात निकल के आई रही है कि आने वाले समय में ये सोशल मीडिया बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगी। यहाँ तक कि कई तरह की बीमारियां एक नशे की तरह समाज में फैल जाएगा और बहुत सारी इसके बुरे जो है प्रभावों को भी देखा जा सकेगा। तो उन्होंने भी किया था। और एक और थीसिस जो स्कूल के अलावा जो कॉलेज में जो लड़के पढ़ने जाते हैं उनके ऊपर भी ये प्रभाव देखा गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव जो टीन एज ग्रुप के हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, इनका हम 5 समाजशास्त्र में टीन एज ग्रुप कहते हैं। और किशोर, बहुत जो किशोर अवस्था में है
इन पे काफ़ी प्रभाव पड़ा है सोशल मीडिया का। और रील बनाने के चक्कर में या दूसरे जो है माने यहाँ तक कि अब वो सोशल मीडिया में उन्होंने क्या किया है कि साइबर क्राइम को भी ले लिया, साइबर अपराध भी बढ़ रहे हैं। पता नहीं चलता है कौन जो साइबर अपराध हो रहे हैं, ये पता नहीं चलता है कि लोग एक घटना घट गई है सही है कि गलत है। तो इस तरह से जो है ये भ्रम फैल रहा है। तो हमारे एक समाजशास्त्री थे, बहुत बड़े समाजशास्त्री थे, बोरादेव बॉडीलार्ड, और बॉडीलार्ड कहते थे कि आने वाला जो समय है ये पूरा मीडिया का समय है, और ये मीडिया का समय जो है भ्रम की स्थितियों को फैलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। जो ओरिजिनलिटी है वो ओरिजिनलिटी खत्म हो जाएगी, सिर्फ एक दिखावा, आर्टिफिशियल की माने कृत्रिमता बहुत ज्यादा रहेगी। तो कृत्रिमता को फैलाने में सोशल मीडिया इस समय बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। अभी आप देखें कि जाते हैं उसमें सोशल मीडिया में क्या अपराध, वहां पे ये झगड़ा हो गया, ऐसा हो गया, इसको कई तो ऐसा राइट्स हो गए हैं। हम आपको बताएं कि मेरठ में जो इससे पहले जो दंगा हुआ था, बहुत बड़ा दंगा हो गया था, तो ये सिर्फ सोशल मीडिया में गलत सूचनाओं के आदान प्रदान के कारण ही बहुत बड़ा राइट्स हो गया कि वहां इतने मार दिए गए, उस जात के इतने मार दिए गए, इस धर्म वाले इतने मार दिए गए। और इसी में लोग कहते हैं ना, कौवा कान ले गए, कान नहीं देखते हैं, कान के पीछे दौड़ पड़त। तो बस वही हालत सोशल मीडिया की है कि वो देखेंगे नहीं कि क्या हुआ, सही वास्तविकता क्या है, वस्तुस्थिति क्या है, और वो जो है उसके पीछे पड़ जाए। और एक छोट का सवाल और है, कोनो देश के मजबूती, कोनो देश के उन्नति, ओके सामाजिक संरचना और सामाजिक अनुशासन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होते हैं। हमारे भारत में सोशल मीडिया के का असर है देश पर, हमारे देश के पूरे ऑल ओवर उन्नति पर, मजबूती पर, एक थोड़ा सा अपना कैसे नजर से देखिए हम अपना का एक बात बताएं कि मीडिया का दोनों तरह का प्रभाव पड़ा था, सकारात्मक प्रभाव पड़ा था और नकारात्मक प्रभाव पड़ा। अगर हम सकारात्मक रूप से देखें तो बहुत ही एक तरह से लोगों को जोड़ने में यह सबसे बड़ा माध्यम हो सकता है सोशल मीडिया। कहीं पे कोई घटना हो गई है, कुछ हो गया है, कोई विपत्ति में है और उसने अपनी बातें बताई लोगों से कि या हम ऐसा हमारे पास घटना हो गया है, हमका सहायता चाहिए, तो बहुत जल्दी लोग जो है उससे जुड़ जाते हैं और देने सकते हैं। अभी हम आपको बताएं कि अभी आता है कभी पहले कि उन बीमार हो गया है, बच्चा बीमार हो गया है, उसको ब्लड ग्रुप चाहिए और किसी के पास ग्रुप बना है, सोशल मीडिया ग्रुप बना है, किसी के पास अगर ये वो ग्रुप हो तो दे दे। उसको शेयर किया गया तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि वहां पहुंच गए ब्लड ग्रुप देखने के। तो ये क्या हुआ, एक सकारात्मकता है, सकारात्मक रूप से है। लेकिन अगर इसको जो है हम दूसरे ढंग से अफवाह फैला दें तो वही फिर नकारात्मकता में जुड़ जाता है। तो किसी देश की संस्कृति सबसे बड़ी मजबूत होती है। अगर किसी देश, किसी समाज की संस्कृति को खत्म कर दिया जाए तो सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि अगर किसी देश को गुलाम बनाना है तो सबसे पहले उसकी संस्कृति को नष्ट करें। लेकिन हमारे वचन के हमारे देश की संस्कृति कुछ ऐसा रही कि इतने आक्रमण हुए, मुस्लिम आए, रूढ़ आए, यम आए, अंग्रेज आए, इसके बावजूद हमारी इतनी संस्कृति विशाल रही, उदात्त रही है कि हमको खत्म नहीं कर पाए, आज भी बनी हुई है। तो अगर उस संस्कृति की विशेषताओं को, महत्वों को, अगर हम बहुत सारे ऐसे ग्रुप बने हुए हैं कि लोग सुबह सुबह जो है अपना भजन शेयर करेंगे, ये आपको जो है यहाँ जैसे आपका बताएं कि बहुत बढ़िया कार्यक्रम हमारे यहाँ पचमठा में होता है। पचमठा का एक ग्रुप बना हुआ है, श्री राम दरबार बना हुआ है। तो वहाँ जो क्या कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों का इतना ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है कि आज ये कार्यक्रम होगा, आज ये यहाँ पर सुंदरकांड होगा, आज यहाँ पर इनके घर में होगा। इस तरह की स्थितियां अगर हम
एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे तो एक सांस्कृतिक जुड़ाव का वातावरण निर्मित होगा। और अगर इसको हम नकारात्मकता में बदल देंगे तो फिर वही जुड़ाव जो है वैमनस्यता में फैल जाएगा। तो सोशल मीडिया सांस्कृतिक जुड़ाव में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है, बशर्ते ऐसा होए कि ओकर हम जो उपयोग है वो बड़ी सावधानी के साथ करें, सूझबूझ के साथ करें। और युवाओं को चाहिए कि वो हमारी सांस्कृतिक विरासत को समझना होगा। आजकल हम ये भी देखा जा रहा है कि हमारे जो युवा हैं, हमारे जो सांस्कृतिक धरोहर हैं, उनको जानने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि सोशल मीडिया ने इतना ज्यादा प्रसार कर दिया है, तरह तरह के चित्र, तरह तरह के जो है घटनाएं, माने एक आर्टिफिशियल अभी एआई आया है तो उससे तो और ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ेगा। वो पता नहीं चलता है कि ये जो हमारे बगल में किसी को बैठा दिया गया है तो वो सचमुच का है कि ये एआई ने निर्मित किया है। तो एआई तो और कृत्रिमता फैलाएगा। तो भ्रम की दुनिया, ये मीडिया जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा, भ्रम की दुनिया में हम उतने उलझते रहेंगे। बशर्ते इस उलझाव को हमें कम करना होगा। हम लोगन के या सोच हो चाहिए कि यह उलझाव को हम कम करी और हम मीडिया का प्रयोग हम अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एकीकरण के लिए करें तो निश्चित है कि सोशल मीडिया काफी सफल हो। डॉक्टर साहब, अपना हमारे रीवा के सबसे बड़े कॉलेज टीआरएस कॉलेज में समाजशास्त्र के बहुत दिनों तक प्राध्यापक रहे, वहीं से रिटायरमेंट, और ये दौरान अपने देश के अलावा विदेशों कई उधर की गए। हम बस ये जानना चाहते कि पश्चिमी जो देश है और अपन देश, इनके सामाजिक विज्ञान में, सामाजिक संरचना में का अंतर है, का अलग महसूस होता है? हमारे देश की जो सामाजिक संरचना है, देखिए हर देश की सामाजिक संरचना उनके सांस्कृतिक अस्मिता से जुड़ी, लेकिन जो भारतीय सामाजिक संरचना है आज भी कहीं न कहीं हमारी सामाजिक सरोकार और हमारी जो सामाजिक संरचना हमारी सांस्कृतिक विशेषताओं से जुड़ी हुई है। बाहर हम जैसे देखिए, बाहर कई देशों में गए देखे और वहाँ के लोगों, प्रोफेसरों से, वहाँ के जो प्राध्यापक हैं उनसे चर्चा होती तो बड़ा चिंतित हो जाते हैं, खासतौर से परिवार को लेकर के, बच्चों को लेकर के, विवाह को लेकर के और दूसरे सामाजिक संरचनाओं। वहाँ भोगवाद की प्रवृत्ति ज्यादा है। हमारे यहाँ भोगवाद नहीं है, हमारे यहाँ अध्यात्म ज्यादा है, एकात्मवाद ज्यादा है। वहाँ के जो परिवार है वहाँ भोगवादिता जहाँ होती है, मतलब वहाँ हम सिर्फ अपने लिए सोचेंगे, बच्चा क्या कर रहा है और परिवार के दूसरे सदस्य क्या कर रहे हैं उनसे कुछ मतलब नहीं, कहाँ जा रहे हैं, क्या नहीं जा रहे हैं। यहाँ तो अगर बच्चा 9 बजे रात नहीं आता है तो गार्जियन को चिंतित होने लगती है, कहाँ गया है। हमारे एक बहुत अच्छे मित्र थे, आपको एक घटना बताता हूँ। बहुत अच्छे मित्र थे जो इस समय टोरंटो विश्वविद्यालय कनाडा में है, प्रोफेसर गेरॉल्ड, और बहुत अच्छे मित्र। तो हम 5 शाम को घूमे निकलवा करी, वो पूरा टोरंटो यूनिवर्सिटी का कैंपस बहुत बड़ा है, तो वहाँ घूमे निकलवा करी। तो घूमे, कभी कभी हम टेलीफोन पे अपने घर बात भी करें, डेली एक रूटीन था। तो एक दिन गेरॉल्ड पूछते हैं कि आप किससे डेली बात करते हैं। तो हमने कहा कि हम अपने परिवार सदस्य, श्रीमती से बात करते हैं, बच्चों से बात करते हैं, कभी कभी मित्रों से बात कर लेते हैं। तो बड़ा गंभीर हो गए। हम कहें क्या बात है, उनसे पूछे तो वो बोले कि मेरा बेटा यहाँ से, वही टोरंटो से और अमेरिका जो जहाँ वो रहता था, मुश्किल से 500-600 किलोमीटर की दूरी थी, और एक 1.5 घंटे की हवाई जहाज से 1.5 घंटे के जहाज। बोला कि 6 महीने हो गए हम अपने बेटे से बात किए। तो हमने कहा कि इतना 6 महीने, और बड़ी गहरी सांस लेते हैं और फिर कहते हैं कि यही तो भारतीय परिवार में यही आस्था, यही विश्वास, यही अपनापन भारतीय परिवार को जिंदा किए हुए है।
जो हमारे यहाँ की ज्वाइंट फैमिली प्रथा थी, हम लोग ज्वाइंट फैमिली में, मैं भी संयुक्त परिवार में रहे, हमारा बहुत बड़ा परिवार रहा, करीब 50-60 लोग रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं। लेकिन जौन चीज हमका वचन के सीखा के मिली संयुक्त परिवार में, सारी चीजें माने संयुक्त परिवार में यह देखा जाता है कि हम अपने जो हमको जन्म दी है माँ, उसके प्रति हम कम जुड़े रहते हैं। बड़ी माँ, बड़ी भाभी, बड़ी दी इनसे ज्यादा जुड़े रहते हैं, ये ज्यादा ध्यान रखती है और ये अपनापन मिलता है, सब कुछ सीखने को मिलता है। हमारा संस्कृति क्या है, हमारा धर्म क्या है, हमारी नातेदारी व्यवस्था कैसी है, कहाँ जाना है, कैसे करना है, किससे बोलना है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, घर में कौन आया, ये सारी चीजें हमको मिलती हैं। ये भारतीय परिवार जो है, एक तरह से हमारा जो भारतीय परिवार है, सामाजिक लोकतंत्र के एक हिस्से होते थे। जो संयुक्त परिवार जो हमारा जो सामाजिक लोकतंत्र जो जिंदा है, जो भाईचारा अपनापन जिंदा है, वो सिर्फ संयुक्त परिवार के कारण जिंदा है। और विदेशी जो पश्चिमी परिवार है, पश्चिमी परिवार में ये सब कुछ नहीं दिखाई देता, सिर्फ वो अपने तक सोचते हैं। सिर्फ हम हैं, बेटा क्या कर रहा है, बहू क्या कर रही है और पिता क्या कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। ये चीजें हैं। चलिए, बहुत बढ़िया लगा। हमका वह जाने के तो बहुत जिज्ञासा रही, लेकिन समय के देखत हम अपना से इजाजत चाहब और हम अपने दर्शकन से अनुरोध करी थे कि ऐसा चीज़ सुनवा करा और ऐसा विद्वान लोग जो कुछ बतामा वो का थोड़ा सा ग्रहण करा, वो का अपने जीवन में उतारा। वीडियो बनावे के मकसद यह नहीं है कि केहू को दिखा दे, वीडियो बनावे के मकसद है कि उससे हम कुछ न कुछ सीख ले। और सबको प्रणाम, धन्यवाद।